चलो इधर देखो, इधर देखो, डाई को कितनी बार फेंका गया? 2 बार। अभी तुमसे क्या पूछा गया? सम ऑफ नंबर्स ऑन देम इज व्हाट? 5। ठीक है, तो ये वाला अभी फर्स्ट वाला कर रहे, इसको इवेंट ए बोलते। लेट ए बी द इवेंट तो चलो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? दोनों का एडिशन 5, तो सबसे पहला क्या रहेगा? 1 4 है कि नहीं, फिर 2 3, फिर 3 2, फिर 4 1, इसके बाद आएगा क्या? नहीं, तो इतना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 5, तो 4, ये हो गया 4। ठीक है, तुम्हारा सैंपल स्पेस अगर तुम निकालते तो वही 1 1 2 2 ये सब छोड़ दो, तो एन ऑफ एस कितना रहता है? 36। तो पी ऑफ ए क्या होएगा? 4 अपॉन क्या होएगा? 36, कितना हो जाएगा? 1/9। ठीक है, ये तो ये ठीक है। फिर उसके बाद इवेंट बी हम लोग सेकंड वाला लेते हैं। क्या बोले? सम ऑफ नंबर्स ऑन देम इज व्हाट? एटलीस्ट 8, कम से कम 8 होना चाहिए, मतलब 8 से ज्यादा रहेगा तो भी क्या रहेगा? चलेगा। तो लेट बी बी द इवेंट। ठीक है, फिर आगे का पूरा वैसे ही, सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई इज एटलीस्ट कितना है? 8। ठीक है, ये चलो चलो, अरे क्या चिट चालू है? क्या बोला? एटलीस्ट 8 होना चाहिए ना। अब चलो इधर देखो, बी वाले इवेंट में क्या आने वाला बता दो। बी वाले इवेंट में क्या आएगा? 1 6 हो सकता है क्या? नहीं, फिर क्या आएगा? 2 6, फिर 3 5 3 6, फिर उसके बाद 4 4 4 5 4 6, फिर उसके बाद 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर उसके बाद 6 2 6 3, फिर 6 4 6 5 6 6। तो कितना है यहां पे टोटल? कितना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 15 अपॉन क्या हो जाएगा? 36, यानी ये कितना हो गया? 5 अपॉन क्या हो गया? 12। समझा? तो ये हो गया इवेंट बी। इवेंट सी क्या है? फर्स्ट थ्रो गिव्स मल्टीपल ऑफ 2, सेकेंड थ्रो गिव्स मल्टीपल ऑफ व्हाट? 3। पहला थ्रो मल्टीपल ऑफ 2 दे, यानी 2 का कोई तो मल्टीपल, जैसे 2 4 8 कुछ भी रहे। ठीक है, और सेकंड वाला 3 का दे तो क्या रहेगा? 3 6 9, उसमें से कुछ भी रहे। तो फर्स्ट थ्रो 2 का रहना चाहिए, सेकंड थ्रो क्या होना चाहिए? 3 का होना चाहिए। ठीक है, तो करें, तो इसको हम लोग इवेंट सी बोलते हैं। लेट सी बी द इवेंट। ठीक है, वो आगे का पूरा सेम, फर्स्ट थ्रो वो सेकंड थ्रो। अब चलो सबसे पहले क्या आएगा? 2,3 है कि नहीं? फिर और कुछ आ सकता है क्या? 2 6 है कि नहीं? 2 6 आ सकता है ना, क्योंकि 2 पहला है और 6 3 का है कि नहीं? हो गया। फिर क्या हो सकता है? 3 में कुछ होएगा क्या? नहीं, क्योंकि पहला 3 है। फिर क्या आएगा? 4 3, और फिर क्या आएगा? 4 6। डन। 5 में कुछ हो सकता है क्या? नहीं। 6 का चेक करते हैं। 6 3, ठीक है, फिर क्या आएगा? 6 6 हो गया ना? कितना है यहां पे टोटल? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 6 अपॉन 36, विच इज व्हाट? 1/6। अब इसके बाद सी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन देम इज व्हाट? 12। दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 12। लेट डी बी द इवेंट, सेम स्टोरी। ठीक है, जो भी दिए। डी क्या आ जाएगा? 2 6, फिर 3 4, फिर 4 3, फिर 6 2। कितने हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना हो जाएगा? 4/36, विच इज व्हाट? 1/9। समझा? कितना इजी है, ये तो स्कूल का ही है ना सब कुछ। चलो ये लिख दो।
वो लिखना लेट ए बी द इवेंट, वो सब स्टोरी लिख देना। तो डाई का हो गया। अभी हम लोग कार्ड पे जाते हैं। कितने लोगों को कार्ड के बारे में नहीं मालूम है उसमें क्या क्या रहता है? कि कार्ड के जुअर ही के तू? हाँ क्यों तो कार्ड लेके क्यों घूमते हैं? सब लेके घूमता है। वो हम ट्रिप पे गए थे तब से इसमें ही पड़ा है। हम लोग रात को कार्ड खेल रहे थे। चलो इधर देखो, कितने लोगों को कार्ड के बारे में नहीं मालूम है? एक और दो, और बस दो ही लोगों को नहीं मालूम है, बाकी सबको मालूम है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ठीक है, उसमें रेड कितने होते? 26। ब्लैक कितने होते? ठीक है, रेड में दो होते, कौन से? हार्ट और डायमंड। ठीक है, ये दोनों कितने होते? 13 और 13। फिर नेक्स्ट, ब्लैक में कितने होते? स्पेड्स होता है और क्लब हो गया। इधर पे भी कितने रहेंगे? 13 और 13। किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन और जैक कितने रहते? यहां पे 13 है ना, तो कितने रहेंगे? ये 3 हो गए, और एक क्या हो, यानी 3 फेस कार्ड हो गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, यहां पे बना रहता है ना गुलाम वो सब फालतू, ये 3। ठीक है, इस पे क्या रहेगा? किंग क्वीन और जैक। इसमें क्या रहेगा? 3। सेम जर्नी यहां पे किंग क्वीन जैक, और यहां पे क्या रहेगा? किंग क्वीन जैक। तो 1 1 1 1 1 1। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। एस कितना रहता है? 4। सब लोग का एक एक ना, तो टोटल एस कार्ड 4, फेस कार्ड 12, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। रेड ब्लैक कितने हो गए? 26। और उसमें भी 4 सेक्शंस, वो लोग कितने? 13। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है? 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that one is face card and other is ace card. अब चलो देखो, तुमको क्या 2 कार्ड निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पे कितने टोटल कार्ड्स कितने? 52 बराबर ना, तो 52 में से कितने कार्ड्स निकालने? 2। तो जब तुम्हारा ये करोगे 52C2 रहेगा ना, दो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा? उसके लिए क्या करोगे? 52C2। कितने लोगों को कॉम्बिनेशन नहीं याद है? कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को दो लोगों का टीम बनाने का है, ठीक है, तो अब समझो ये 4 लोग हैं, तो ये 4 लोगों में कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? उन दोनों को लूं, ठीक है, इन दोनों को लूं, या तो इन दोनों को लूं, या फिर इसको लूं, इसको लूं। करेक्ट ना? जो अलग अलग पेयरिंग्स बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। बराबर ना? तो अब हम लोग को क्या बोला है? वन इज फेस कार्ड एंड अदर इज एस कार्ड। तो फेस कार्ड 1 होना चाहिए और एस कार्ड कितना होना चाहिए? 1। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो 12 में से कितना सिलेक्ट करना है? 1। तो यानी 12C1। और क्या रहेगा? तो और दूसरा कौन सा? एस कार्ड। एस कार्ड लेना है तो 1 लेना है, तो 4 में से कितना लेना है? 1। तो वो क्या रहेगा? 4C1। तो 12C1 इंटू क्या करोगे? 4C1 अपन नीचे क्या रहेगा? 52C2। समझा कि नहीं समझा? ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो क्या एक बार? जो लोग को कार्ड के बारे में नहीं मालूम है ना, पहले ये लिखना, उसके बाद तुम करना। ये 12th में भी आने वाला है। बोलो। अलग अलग पेयरिंग्स क्या कर सकते हैं? 2 जन को सिलेक्ट करने में। एक बार अटेम्प्ट करो।
तो सबसे पहला क्या रहेगा, 12 में से एक सिलेक्ट करना है, तो 12C1। एस कार्ड में 4 में से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। और टोटल सैंपल स्पेस, कितने अलग अलग तरीके हैं दो कार्ड सिलेक्ट करने के, 52C2 ना। 52 में से दो अलग अलग कार्ड सिलेक्ट करने के तरीके कितने, 52C2। तो 12C1 इज 12, 4C1 क्या होता है 4, और 52C2 क्या होता है 52 इंटू 51 अपॉन नीचे क्या रहेगा 1 इंटू 2। मालूम है तुमको, ऐसे ही करते हैं ना, ये देखो 4C2 कैसे करते हैं, 4 इंटू 3 1 इंटू 2, ठीक है। 4C1 कैसे करते हैं 4, एक वो नंबर और एक पीछे जाने का, तो 4C2 मतलब टोटल न्यूमरेटर में नंबर कितने होने चाहिए 2, तो 4 3 और नीचे 2 है, तो 2 का जर्नी टूवर्ड्स क्या रहेगा 1 2 1, ठीक है। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं 4C3, इसका मतलब कितने नंबर होने चाहिए ऊपर 4 3 2, और नीचे ये 3 का जर्नी किधर होना चाहिए 1 की तरफ, सीधा 3 2 1। क्लियर हुआ, समझे ना। तो अब यहां पे क्या है 52C2, तो उसका क्या हो गया 52 51, नीचे क्या रहेगा 2 इंटू 1 करो या 1 इंटू 2, फर्क पड़ता है नहीं, 2 1 2, हाउ मेनी सा 26। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना रहेगा 12 इंटू 4 अपॉन 26 इंटू क्या आएगा 51। अब बड़े नंबर से करते हैं, कितना होएगा 3 4 ही करते, 3 4 और 51 3 में कितना हो गया 17 सा ना, फिर 2 2 2 13 2 4 कितना हो गया 8 अपॉन 13 इंटू 7, तो कितना हो गया 13 7 से कितना होता है 91, 13 1 कितना हो गया 221। समझा, क्लियर हुआ ना, ये पार्ट समझा ना। तो 52C2 क्यों किया, ताकि मेरे को मालूम पड़े कितने अलग तरीके दो कार्ड में निकालूंगा, तो 52C2 रहेगा। समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट, चलो ये लिख लो फटफट। हाँ, जहां पे भी तुम्हें ऐसे दिखता है ना सिलेक्शन करना है, वहां पे कॉम्बिनेशन आएगा, वही लिख के। चलो इसके बाद वाला करें, ये रब कर सकता हूं, वन इज क्लब अदर इज डायमंड। एक क्लब है दूसरा डायमंड है। क्लब में कितने होते हैं टोटल, यानी 13 में से एक सिलेक्ट करना है, तो क्या होगा 13C1। अदर इज डायमंड, डायमंड कितना होता है 13, तो उसमें से एक सिलेक्ट करना है, क्या होगा 13C1। तो 13C1 इंटू क्या होगा 13C1, और सैंपल स्पेस कितने करेगा N ऑफ S क्या रहेगा 52C2। दो कार्ड कर रहे हैं ना हम लोग, कौन कौन नहीं सर, मतलब आप वैसे नहीं वो समझ लो, धीरे-धीरे। इसके बाद वाला तेरे को पूछता हूँ, नहीं नहीं अभी गलत वे में तो ले नहीं नहीं अभी देख, तू देख अभी तेरे को PW भेजेंगे। अरे सर आप गलत वे में लाए, मैं तो अपने खुद के बोला कि ठीक है मैं समझ गया ऐसे। हाँ अभी रुक, सर मत करो सर, तीसरा वाला भी तू बताएगा। चलो इधर देखो, वन इज क्लब अदर इज डायमंड, तो बी वाला इवेंट यहां पे लिख देना, लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट, और ये स्टेटमेंट लिख देना वन इज क्लब अदर इज डायमंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 13C1 इंटू 13C1, और नीचे क्या होगा 52C2। 13C1 इज 13 13, तुमने 52C2 तो अभी किया था ना, कितना 2 इंटू 1 कितना आया था 26। 13 1 13, हाउ मेनी 2 तो कितना हो गया 13 अपॉन 2 इंटू 51 कितना होता है 102। ठीक है, ये वाला इजी है। PW तीसरा बताने क्या है, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट। दोनों एक ही जगह से निकलने चाहिए, वो चार में से हार्ट डायमंड स्पेड क्लब। कैसे करेंगे, क्या करेंगे 13C2 13 लोगे तो फिर वो तो एक के बारे में बात हो रही है।
13C1 तो मतलब तुम एक सूट और दूसरे सूट के बारे में बात कर रहे हो। हाँ 13C2 इंटू 4। सेम सूट मतलब दोनों कार्ड या तो हार्ट के होने चाहिए, दोनों कार्ड या तो डायमंड के होने चाहिए, दोनों कार्ड स्पेड के होने चाहिए, तो दोनों कार्ड क्लब के होने चाहिए, लेकिन दोनों कार्ड एक ही सेक्शन में से निकलना चाहिए। समझे? ये रब कर दूं ना? अब इसका बताओ, बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट। सी वाला क्या है? दोनों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। सेम सूट मतलब दोनों या तो किसमें से निकलेंगे? हार्ट, या तो दोनों किसमें से निकलेंगे? डायमंड। दोनों या तो स्पेड होंगे तो दोनों क्या होंगे? क्लब होंगे, लेकिन एक ही जगह से निकलनी चाहिए। तो अब सी वाला इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो देखो हर एक जो सेक्शन है 13-13 के ना, तो मैं एक काम करता हूं, एक का निकालता हूं 13C2, ठीक है? नीचे क्या आ जाएगा? 52C2। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं 13C2, 13 इंटू 12, 1 इंटू 2, नीचे क्या होएगा? 52 इंटू 51, 1 इंटू 2, ठीक है ना? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ये एक का हुआ है ना, समझो ये चारों में से एक का हुआ है, किसी का समझो हार्ट का, लेकिन आगे वाले भी तो है, आगे 3 और है ना, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि वो चारों के बारे में आ जाए, है कि नहीं? गुड मॉर्निंग। चलो अब यहां पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। अब मेरे पास बचेगा क्या? 4 इंटू 13 इंटू 12, नीचे क्या रहेगा? 52 इंटू 51, 13 1 जा 13, हाउ मेनी जा? 4 जा, 4 4 कैंसल, 3 4 जा 3, हाउ मेनी जा? 17 जा। आंसर क्या आएगा? 4/17 हो गया। समझा? क्लियर हुआ ना क्यों किया ऐसे? 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि तुम अगर एक का निकालोगे, लेकिन है तो अपने पास टोटल 4 ना, तो 4 इंटू, को देखते दोनों रेड कार्ड, दोनों कार्ड रेड कार्ड है सर। ये इंटू 2 करना है ना, 4 की जगह। अच्छा हाँ कर सकते हो। कैसे करोगे? दोनों रेड कार्ड होने चाहिए। हाँ तुम 13C2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो तुमको तो मालूम है रेड कार्ड कितने होते हैं? 26, 26C2 अपॉन 52C2 हो जाएगा ना? समझे? तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड कार्ड्स, बोथ आर रेड कार्ड्स। तो क्या करेंगे हम लोग को मालूम है 26 है रेड कार्ड, तो 26C2 अपॉन 52C2 कर दो। 26 25, 1 इंटू 2 न्यूमरेटर, नीचे 52 टू 51, 1 इंटू 2, ये तो कैंसिल हो गया, है कि नहीं? 26 1 जा 26, हाउ मेनी जा? 2 जा, तो कितना बचा? 25। तो कितना बचेगा अपना आंसर? 25 अपॉन 102। बाकी लोग ये सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद वाला सॉल्व कर सकते हो। वन इज हार्ड कार्ड एंड अदर इज नॉन हार्ड कार्ड। एक तो हार्ड कार्ड होना चाहिए, दूसरा कोई भी चलेगा। 13C2 क्यों? एक चाहिए, दो नहीं। क्या रहेगा? 13C1 और हाँ 39C1, है कि नहीं? हार्ट में से एक चाहिए और बाकी लोगों में से एक। तो अगर 13 हार्ट के इसमें से एक मिल गया, बाकी में से एक चाहिए, तो बाकी लोगों को ऐड कर दो, कितना बचेगा? 39, और 39 में से कितना चाहिए? एक। समझा? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 1 इज हार्ट एंड अदर इज नॉन हार्ट। तो कितना हो जाएगा अपना? ये 13C1 हार्ट में से लेते हैं, तो ये हार्ट, और नॉन हार्ट टोटल कितने हैं? 39C1, कितना आएगा? 52C2, 13 39, 26 इंटू कितना है? 51 ना, 13 1 जा 13 2 जा 13 जा 17 जा, कितना हो गया?
13/34, 8th वाला ना। इधर देखो, ये भी कार्ड्स के, सबसे पहला वाला डिस्कस करें। अब वहां पे कितने कार्ड्स निकालने के थे? 2। यहां पे कितने निकालने के? 3। तो सैंपल स्पेस कितने का रहेगा? 52C3। डन, सैंपल स्पेस तो पता है। अब आगे, 2 आर क्वीन कार्ड्स एंड 1 इज एस कार्ड। 2 क्वीन होने चाहिए, 1 एस होना चाहिए। टोटल क्वीन कितने होते हैं? 4 है कि नहीं? टोटल 4 होते हैं। 4 में से 2 क्वीन चाहिए अपने को, तो 4C2। और एस टोटल कितने होते हैं? 4। वो 4 में से कितने चाहिए? 1, तो क्या हो जाएगा? 4C1। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 4C2 इंटू 4C1 अपॉन नीचे क्या आएगा? 52C3। C3 ना, 3 कार्ड ले रहे हैं। समझा कि नहीं समझा? तो चलो इसका पहले वाले का करते हैं। प्रोबेबिलिटी 2 क्वीन एंड 1 एस। 2 क्वीन 1 एस। टोटल क्वीन कार्ड्स कितने अपने पास? 4। 4 में से चाहिए 2, ठीक है। टोटल एस कार्ड 4, 4 में से कितने चाहिए? 1। और सैंपल स्पेस कितने करेगा? 52C3। तो अब चलो इसका वैल्यू निकालते हैं। 4C2 4 3 1 2, ये इसका हो गया। 4C1 तो 4 होता है। 52C3 52 51 50, नीचे क्या रहेगा? 3 2 1। अब इसको सॉल्व करते, कितना हो गया यहां पे? 2 1 जा 2, 2 जा। अब यहां पे 3 2 जा 6, 6 से हो सकता है डायरेक्ट नहीं, हाँ 52 जाएगा क्या? नहीं। तो चलो ये कितना हो गया? 2 1 जा 2, 26 जा। 3 1 जा 3, हाउ मेनी जा? 13 जा। ठीक है, तो अपने पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा? 2 इंटू 3 इंटू 4, नीचे क्या बचा? 13 इंटू 51 इंटू कितना बचा? 50। तो अब यहां पे कैंसिल करो, क्या कैंसिल हो रहा है? 3 1 जा 3, हाउ मेनी जा? 17 जा। 2 1 जा 2, हाउ मेनी जा? 25 जा। तो आंसर कितना आएगा? 4/13 इंटू 17 इंटू 25। 13 इंटू 17 हम लोग ने किया था ना, कितना आया था? 13 7 जा 91, 221। 221 इंटू 25, फिर 52 25 2 जा 50, क्या आएगा? 4/5525। हाँ 6/6 कैसे आ सकता है? 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना। यहाँ पे किधर पे गड़बड़ हुआ है? कहाँ पे? 4 अपॉन क्या आएगा? 3 कैसे आएगा? 4C1 है ना, एस कार्ड तो 4 होते ना, और 52C3, इसमें क्या गड़बड़ है? 4C2 4C1 और 52C3 यही था ना। 4C2 कितना आया? 4C2 चलो इंडिविजुअली अगर करूंगा, 4 इंटू 3 6 आएगा ना, 4C1 4 रहेगा, और 52C3 हम लोग ने निकाला, कितना आया? 13 51 और 50।
सेम बनने वाला है ना। 4 कैंसिल किससे करूं? हाँ, तेरा कैसे आया? पास कर दो, ये पास कर दो। 4 3 1/2 कैसे कैंसिल हो गया? हाँ, तो नीचे तो 3 अभी भी बाकी है। 4 3 4 3। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? हम लोग तो बस सॉल्व कर रहे हैं ना, दोनों आंसर तो अलग नहीं आने चाहिए। एक मिनट पकड़ो, यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 52 51 50 3 52 51 50 ये बराबर। हाँ, 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, ये भी बराबर है। 2 इंटू 3 कौन से पार्ट में मिस्टेक हुआ है? अगर हुआ है तो डिनोमिनेटर में वो ऊपर वाला 4C2 तो बराबर है। नहीं, नीचे नीचे आपने 3 को ऐसे कैंसिल कर दिया। अरे नहीं, कैंसिल नहीं। अरे हाँ, ये इधर पे गड़बड़ है। 81 यहाँ पे क्या है? 52C3 कितना होना चाहिए? 52 51 50। यहाँ पे क्या आएगा? 3 2 1। समझा मैंने? 13 यहाँ पे ये गड़बड़ है। रुको, क्या व्हाट इज दिस के? ये कितना हो जाएगा? 2 1 2 हाउ मेनी जा? 26। 3 1 3 हाउ मेनी जा? 17। ठीक है, तो अपने पास ये बचा ना, तो ये कितना आएगा? 26 17 और 50। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, नीचे क्या है? 26 इंटू 17 इंटू क्या आएगा? 50। अब देखते बड़े नंबर से कोई। 2 यहाँ पे कितना आएगा? 13 बराबर है। 2 2 जा, ये कितना आया? 25। 2 3 जा कितना हो गया? 6। और नीचे क्या आएगा? 5 5। मैंने एक जगह पे 3 और 26 को कैंसिल कर दिया था। शायद जल्दी छोड़ दूंगा काफी, वो नहीं बोल सकता, तुम लोग फिर नाचने लगते हो। अरे क्या हुआ इसको? हंस रही है? हाँ पिटी। क्या हुआ उसको? क्या लेजी है? अच्छा चलो इधर देखो, सेकंड वाला देखो। अरे बस 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 एक मिनट, अरे बस। एटलीस्ट वन इज डायमंड कार्ड, कम से कम एक तो डायमंड कार्ड होना चाहिए। तो तुम बताओ, एक होएगा तो भी चलेगा, 2 होएगा तो भी चलेगा, और 3 होंगे तो भी चलेंगे। समझा कि नहीं समझा? एटलीस्ट यानी कम से कम मेरे को 500 रुपए चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे अगर 1000 रुपए दोगे तो मेरे को तो चलेगा ना। तो ये वही बात है, एटलीस्ट का मीनिंग क्या है कि अरे वाह ज्यादा दिया तो चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट में क्या होता है, तुम ज्यादा दोगे तो चलेगा। तो एटलीस्ट 1 डायमंड, एटलीस्ट 1 डायमंड मतलब एक डायमंड कार्ड, लेकिन एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा ना। तो क्या कौन से केसेस बन सकते हैं? 1 डायमंड 2 नॉन डायमंड, 2 डायमंड 1 नॉन डायमंड,
3 डायमंड, खत्म ना, 3 ही कार्ड निकाल रहे ना, बराबर है। बट कितना बड़ा जर्नी है ना, 1 2 3 दुनिया भर का नाटक है। तो अब इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, एक काम करते हैं ना हम लोग, अरे यार ये इसके वजह से, ठीक है, हाँ अभी हो, चलो क्या बोला है, तुमको मीनिंग समझाना क्वेश्चन का, तुमको प्रॉब्लम समझाना क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत सारे केसेस बन रहे, मेरे को इतने केसेस सॉल्व नहीं करने, तो क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि नॉन डायमंड कार्ड वाले कितने चांसेस होंगे। अगर मैं 3 कार्ड निकालो, तीनों में डायमंड ही नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसके केसेस कौन से होंगे, 39C3 अपॉन नीचे क्या रहेगा 52C3, तो ये क्या होगा 39 38 और फिर क्या होगा 37, नीचे क्या रहेगा 1 2 3, ये क्या रहेगा 52 51 50, नीचे क्या रहेगा 1 2 3, ये तीनों क्या हो गए कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा क्या 39 38 37, नीचे क्या रहेगा 52 51 50। अब इधर पे ध्यान दो, ये कितने से जाएगा 13 3 जा और ये 4 जा। अब और कोई बड़ा नंबर है क्या, ये तो 2 से, और ये कितना हो गया 19, ठीक है, और कुछ है क्या 3 और ये कितना हो गया 17, और कुछ है क्या नहीं, तो 19 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 17 इंटू क्या 50, 17 इंटू क्या 50। अब एक मिनट रुको, इधर ध्यान दो, मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी किसकी निकली है, डायमंड नहीं होने की ना, है कि नहीं। सारे तुम्हारे यूनिवर्स में मैंने वो प्रोबेबिलिटी निकाला जहां पे तुम्हारा डायमंड ही नहीं होगा, लेकिन अपना केस क्या था, डायमंड होना ही चाहिए, चाहे एक बार होना चाहिए 2 बार होना चाहिए 3 बार, यानी डायमंड तो होना ही चाहिए। ये वो केस है जहां पे डायमंड ही नहीं है, तो पूरे यूनिवर्स से मैं यही वाले केस हटा देता हूं ना, कि डायमंड नहीं होना ही मैं केस ही हटा देता हूं, तो मेरे पास बचेगा कैसे, सब डायमंड वाले केसेस ही बचेंगे। तो मेरे को जो 3 केसेस अलग अलग करने थे, उन सबका आंसर एक में आ जाएगा ना तुरंत, समझा कि नहीं। अगर मैं तुमको बोलूं तुम्हारे पास होने के चांसेस 20% है, तो फेल होने के चांसेस कितने 80%, तुमने क्या किया टोटल में से वो केस निकाल दिया जहां पे जो चीज, यानी फेल होने का तुमने निकाल दिया, पास होने का निकाल दिया, तुमको फेल का मिल गया, बराबर ना। अब मेरे को यहां पे क्या चाहिए, डायमंड होना चाहिए, वो केस अगर ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से वो केसेस निकाल दूंगा जहां पे डायमंड नहीं है, तो फिर जो केस बचेगा वो किसका बचेगा, डायमंड होने का ना। और मेरा जो पूछा है वो डायमंड होने का ही पूछा है, एटलीस्ट 1 डायमंड कार्ड, मतलब इसमें वही आता ना 1 डायमंड 2 डायमंड 3 डायमंड, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो अब टोटल कितना रहता है प्रोबेबिलिटी में, मैक्सिमम नंबर कितना रहता है प्रोबेबिलिटी का 1 रहता है, 0 नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में रहता है 0 से 1 के बीच में, तो पूरा यूनिवर्स किसने का है 1 का, उसमें से क्या माइनस करोगे जहां पे डायमंड ही नहीं है, समझे ना, क्लियर हो कि नहीं हुआ, ये पार्ट समझा ये नहीं समझा। तो प्रोबेबिलिटी ये किसका था, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ डायमंड इक्वल्स टू ये आया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग डायमंड, समझे कि नहीं समझे। तो नॉट गेटिंग डायमंड वाला मिल गया, तो क्या करूंगा मैं 1 माइनस ये जो भी है कितना है 19 इंटू 37 अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू 17 इंटू 50। अब ये तो प्योर कैलकुलेशन ना समझा, तुम्हें ये समझाना इसके पीछे का लॉजिक समझा कि नहीं, ये लॉजिक 12th में बहुत बार आने वाला है, तुमको लॉजिक समझाना हम लोग ने ऐसा क्यों किया। किसी को डाउट है इसमें, देखो डाउट है तो पूछो, बॉयज में किसी को डाउट है, हाँ सच बोलो, गर्ल्स में सबको समझा है।
नहीं समझे तो बोलो, एक और बार समझा दूंगा, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। गेटिंग डायमंड वाला नहीं समझा, पहले वाला समझा। गेटिंग डायमंड वाला नहीं समझा, पहले वाला समझा। 1 से क्यों माइनस किया? तो अभी देखो, एक यूनिवर्स है, ठीक है, इस यूनिवर्स में किस लड़के को पकड़ू, किसको पकड़ू, तुम लोग बोलो। हाँ, ये पीडब्ल्यू, ठीक है, एक यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में पीडब्ल्यू की एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब एक मिनट, शांत रहो, शांत रहो। अब पीडब्ल्यू की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, इस यूनिवर्स में। अब क्या है, पीडब्ल्यू को ये निकालने का है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लास्ट तक रहूंगा कि नहीं, है कि नहीं, समझे कि नहीं, कि वो लास्ट तक रहेगा मरते दम तक। एक मिनट शांत रहो। तो पीडब्ल्यू को ये निकालना मैं लास्ट तक कब तक रहूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिवर्स में से कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से उसका ब्रेकअप हो सकता है कि नहीं। तो उसका ब्रेकअप किन किन चीजों की वजह से होता है, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, वो एक केस हो जाएगा, समझो। वो कोई गिफ्ट देना भूल गया, वो एक केस हो गया। या तो कुछ भी बकवास सा रीजन हो जाएगा, उसने चीट किया, हाँ, ये नहीं, उसके बाद आया ना, बकवास के बाद आया, बुरा इंसान है वो, ठीक है, ये एक हो गया। तो ये सारे केसेस हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये यूनिवर्स में जहां पे वो रहेगा साथ में, मैं क्या करता हूं, बुरे चीजों को निकाल देता हूं, ये सारे ब्रेकअप के सिनेरियोज निकाल देता हूं, फिर बचेगा क्या, यानी वो लास्ट तक रहेगा ना उसके साथ, है कि नहीं। तो वही चीज हम लोग ने यहां पे की है। हम लोग ने क्या ढूंढा, डायमंड नहीं आने के चांसेस क्या है, वो हम लोग ने इधर पे देखा। अब ये पूरा यूनिवर्स, ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसका पूरा वैल्यू कितना है, 1। प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे पूरा वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसमें से ये यूनिवर्स में से मैंने ये निकाल दिया गर्लफ्रेंड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इसका, तो बचेगा क्या, सिर्फ गर्लफ्रेंड होने का ना, गेटिंग अ डायमंड। समझा ये वाला पार्ट समझा, ये नहीं समझा, क्या आंसर 997 अपॉन इधर देखो, ऑल आर फ्रॉम द सेम सूट, वापस से सेम ही है ना। पहले वाले में क्या था, 4 into 13C2, क्योंकि 2 कार्ड निकल रहे थे। यहां पे क्या रहेगा, 4 into 13C3, क्योंकि यहां पे 3 कार्ड निकल रहे। ये कुछ अलग है क्या, तो इसको जान दो। डी वाला देखते हैं, 3 कार्ड निकाला, एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है। चलो बताओ, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, क्या हो जाएगा, कितने किंग होते, 4, कितने क्वीन, 4, कितने जैक, 4। तो 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1, क्योंकि एक एक चाहिए ना। तो 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 अपन क्या हो जाएगा, 52C3। समझा। सर आपने सी वाला छोड़ दिया। कितना हो जाएगा, 4C1 4C1 4C1। इसका वैल्यू निकाल लो, बता दो कितना आएगा। इधर देखो क्या बोला है, इधर इधर ध्यान देना। अरे बस बस बस, इधर देखो, what is the chance that a leap year selected at random will contain 53 Sundays? ठीक है, क्या एक मिनट शांत रहो। क्या चांस है कि हम लोग एक लीप ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर 53 संडेज आएगा। पहले ये बताओ, कितने लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, ठीक है। 366 में 366 में कितने वीक्स आते हैं वो देखते हैं। तो उसको किससे डिवाइड करोगे, 7 से, क्योंकि तुम्हारा 7 के कितने ग्रुप्स बन रहे तुम वो निकाल लोगे तो तुमको वीक मिल जाएगा ना। देखो एक मिनट, तुम कभी भी, एक मिनट शांत रहो। अगर 4 लोग हैं, मेरे को 2-2 का ग्रुप बनाने का है, तो अगर मेरे को 2-2 का ग्रुप बनाने का तो मैं किससे डिवाइड करूंगा ये 4 लोगों को, 2 से।
तो कितना मिलता है 2। आंसर क्या होता है 2 है कि नहीं? तो दो के दो ग्रुप्स बनेंगे। अगर 6 लोग हैं, मेरे को पता करने कितने कितने दो के ग्रुप्स बनेंगे, तो किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे 3। अब मेरे पास 366 डेज है, मेरे को पता करने कितने वीक्स है। एक वीक में कितने डेज होते 7, तो 366 को किससे डिवाइड करूंगा 7 से, तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना कितने वीक्स आते हैं। तो अभी यहां पे ये कितना आ जाएगा 3 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा क्या आया रिमाइंडर 2। तो मतलब कितने वीक्स रहेंगे टोटल 52 वीक्स रहेंगे। मतलब कितने संडेज रहेंगे 52 संडेज रहेंगे, और 2 दिन एक्स्ट्रा रहेगा, बराबर है। अब ये 2 दिन की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, संडे मंडे, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है मंडे ट्यूसडे, या फिर क्या हो सकता है ट्यूसडे वेनेसडे, या फिर क्या हो सकता है वेनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। तो इनमें से कोई भी 2 दिन हो सकते हैं ना। हमको क्या पूछा है, संडे के बारे में पूछा है। तो संडे कितने, तो 2 अपॉन टोटल कितने, तो आंसर कितना है 2/7। तो कितना चांसेस है कि 53 संडे रहे क्योंकि ये तो फिक्स है ना, तुमको एक संडे का निकालना है जो आने वाले, और उसका चांस कितना हो गया 2 कितना हो गया 7। समझा कि नहीं समझा, ये बात क्लियर हुआ ना। और यही लीप ईयर बोले, अगर नॉन लीप ईयर होता तो 365 होता, रिमाइंडर क्या बचता 1 है कि नहीं, रिमाइंडर क्या बचता 1। तो 1 के चांसेस क्या होते, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करते हम लोग, 7 दिन बचते, और 7 में कितना संडे होता है 1, तो क्या होता है उसका आंसर 1/7। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसका लॉजिक समझा ना। ठीक है, चलो अब इसको लिखते। ये सैंपल्स पे से लिखना रहेगा। चलो इधर देखो, अरे ठीक है, अभी कैमरा रख दो। भी तुम लोग में से पिकनिक कितने लोग गए थे? सिर्फ 2 लोग। मत चलो चलो इधर देखो, चलो रख दो इधर देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मतलब क्या, अगर यहां पे 5 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है, क्या बोला है 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल निकाले। पहला केस है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब पहले मैं बॉल निकाला, देखा कौन से कलर का है, नोट किया और रख दिया, और वापस से निकाला, वापस से नोट किया, फिर रख दिया। समझा ना?
इधर देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने? नंबर ऑफ रेड कितने? 4 5। एक मिनट इधर देखो, सबसे पहला वाला केस क्या है? विद रिप्लेसमेंट। मतलब कैसे आएगा? एक मिनट इधर देखो, विद रिप्लेसमेंट है, यानी फर्स्ट टाइम अगर बॉल निकाल रहे और मेरे को कौन सा चाहिए? बोथ रेड, ठीक है? तो रेड कितने टोटल? 5। तो जब पहली बार निकालोगे तो क्या आएगा? 5C1 अपॉन नीचे क्या रहेगा? 9C1। तुमने पहली बार निकाला तो वो रेड बॉल आया, तुमने नोट किया और वापस से रख दिया, और वापस से जब निकालोगे वापस से क्या होएगा? 5C1 अपॉन क्या हो जाएगा? 9C1। मतलब तुम्हारे दोनों बॉल कैसे आए? रेड। समझा या नहीं समझा? ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले निकाला, देखा रेड है, वापस से रखा, वापस से निकाला, लेकिन दोनों बार जब निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी क्या था? 5 अपॉन 9 और 5 अपॉन 9 कितना हो जाएगा? 25 अपॉन क्या हो जाएगा? 81। इधर देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? यानी एक बार तुमने देखा कि रेड है, फिर साइड में, वो वापस से ड्रॉअर में नहीं आएगा, वापस सिलेक्शन में नहीं जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब जब मैं पहली बार निकाल रहा हूं, मेरे को रेड मिला, तभी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे रेड के? 5, ठीक है? और वो बॉल मैंने निकाल के साइड में रख दिया, ठीक है? अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितने? 4। तो कितना आएगा? 5 4। जब पहली बार निकाल रहा था 5 था, इसके नीचे कितना आएगा? 9, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे? 9। और दूसरी बार जब 4 मिला तब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे? 8 ना, 4 कैसे बोल रहे? समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट क्लियर हुआ ना? तो ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 4 1 जा 4 2 जा कितना होएगा? 5 अपॉन क्या आया? 18। लॉजिक समझा कि नहीं? पहली बार निकाल रहा हूं, 5 रेड है, टोटल बॉल्स कितने? 9। जब पहली बार मैंने निकाले, देखा रेड है, साइड में किया, अब मेरे पास टोटल बॉल कितने? टोटल 8, लेकिन उसमें रेड कितने? 4। समझा? क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख लो, रिप्लेसमेंट वाला था वो, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला था, ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला यही है ना? तो करने का रहता है, इसको लिखने का है, ये 5C2 ही है, करो यही आएगा। वो सारे विदाउट रिप्लेसमेंट वाले थे, ये भी रिप्लेसमेंट वाला है, पहला केस है। ये 5C2 और 9C2 ही है ये। उधर भी करते तो वही करते, अगर इंडिविजुअली में करता तो ऐसे ही अलग अलग लिखता तो यही बनता था। चाहिए तो ये करके देखो, देखो ऊपर सेम बनने वाले। टोटल बल्ब्स कितने? 10। डिफेक्टिव कितने? 6। वर्किंग कितने? 4। एक रूम में सॉकेट कितने? 3। पहला क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रूम इज स्टिल डार्क? इसका मीनिंग क्या हुआ? यानी 3 सिलेक्ट कर रहे हो तो तीनों कैसे? डिफेक्टिव वाली सिलेक्ट हो रहे है कि नहीं? तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? डिफेक्टिव में से ही 3 सिलेक्ट करने, तो 6 डिफेक्ट, 6C3 अपॉन नीचे क्या आएगा? 10C3 ना, है कि नहीं? 6C3 अपॉन नीचे क्या होगा? 10C3। समझा कि नहीं? तुम कुछ बोल रही नहीं हो। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? हम लोग 6C3 अपॉन 10C3 क्यों कर रहे? 3 सिलेक्ट करने ना, और तीनों डिफेक्टिव होने चाहिए, तभी जाके अपना रूम डार्क रहेगा, है कि नहीं? कर दो। रूम इज स्टिल डार्क क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसल। 10 9 8। चलो करो। 5 1 जा 5, हाउ मेनी जा? 2 जा। 2 1 जा 2 2 जा। 2 1 जा 2 4 जा। 3 2 जा 3 3 जा। 2 1 जा 1/6। लो इधर देखो,
सेकेंड वाला क्या है? रूम इज लेट। इधर इधर देखो, रूम इज लेट बोला है, यानी लाइट जलना चाहिए ना। एक मिनट इधर देखो, रूम इज लेट का मीनिंग क्या हो गया? लाइट रहेगा ना। तो मेरे को बताओ, 3 सॉकेट है, रूम में उजाला लाने के लिए कितना बल्ब काम करना चाहिए? तीनों काम करेगा तो भी लाइट रहेगा, एक काम करेगा तो भी लाइट रहेगा ना। तो कम से कम कितना रहेगा? 1। एक रहेगा तो भी लेट रहेगा, 2 रहेगा तो भी लेट रहेगा, और 3 रहेगा तो भी। तो यानी तीनों केसेस हो सकते हैं कि एक वर्किंग रहे, 2 वर्किंग ना रहे, 2 वर्किंग रहे, 1 वर्किंग ना रहे, या तो तीनों क्या रहे? वर्किंग रहे। तो यानी बेसिकली किसका कंडीशन है? एटलीस्ट 1 ना, है कि नहीं? एक एटलीस्ट 1, या तो 2, या तो क्या हो सकता है 3। तो एटलीस्ट में मतलब एक वर्किंग कंडीशन। तो मैं क्या करूंगा? 1 माइनस, अरे वाह, 1 माइनस क्या कर दूंगा? रूम इज स्टिल डार्क ना। तो 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा? लॉजिक समझा इसके पीछे? ये तुमने पहले किया है, वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, है कि नहीं? ये वाले केसेस ये कर सकते हो। हाँ? एक मिनट इधर देखो, मदर में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? इसमें वॉवल्स कितने? तो वॉवल्स कितने? 2। कौन से? ओ और ई। इधर देखो, एक मिनट इधर ध्यान देना। तुम मुझे बताओ, अगर 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब मदर के मेरे पास 6 लेटर्स हैं, अब कितने अलग अलग यहां पे वर्ड्स में बना सकता हूं मदर के लेटर को लेके? तो वो क्या रहेगा? 6 फैक्टोरियल ना। क्योंकि देखो, ये प्लेस को भरने के तरीके कितने? 6, इसको 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यानी 6 तरीके, यानी 6 अलग अलग लेटर्स हैं। यानी यहां पे कोई भी आके बैठ सकता है, यहां पे 5 अलग अलग लोग आके बैठ सकते हैं, यहां पे 4 3 2 1 बराबर है। तो इनको क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेंगे? वो सारे वर्ड्स जो इन लेटरों से बन सकता है, मदर के लेटरों से। समझा कि नहीं समझा? सारा जितने भी लेटर्स बन सकते हैं मदर के लेटर्स से, ठीक है? वो कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल। मतलब तुम्हारा सैंपल स्पेस तुमको मालूम है कितने का है? सब कुछ आ गया ना उसके अंदर। तुम ये मत सोचो यहां पे जो वर्ड बनेगा उसका मीनिंग रहेगा, नॉनसेंस रहेगा, है कि नहीं? तो कुछ भी रह सकता है, जैसे THMO ऐसे करके कुछ भी बनेगा, ER, ठीक है? कुछ मतलब नहीं है उसका, समझे ना? तो ऐसे टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 6 फैक्टोरियल ना, है कि नहीं? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब तुमको क्या बोला है? वॉवल्स हमेशा साथ में ही घूमेंगे। तो MTHR, O और E, ठीक है? ये दोनों हमेशा किधर? साथ में ही घूमेंगे। मालूम है? इसका एग्जांपल दिया था कपल वाला। तो ये ग्रुप में ये दोनों कपल है, ये बाकी सब सिंगल है। तो अब ये तो किधर भी घूमते रहेंगे, लेकिन जिधर भी घूमेंगे हमेशा क्या रहेंगे? साथ में घूमेंगे। तो यहां पे 1 2 3 4, और ये दोनों क्या है? 2 दिल एक जान ना, है कि नहीं? तो 1 2 3 4, इनको 2 गिनोगे, कितना गिनोगे? 1। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 है। 1 2 3 4 5। अब ये 5 लोग इस पे कैसे भी शफल हो सकते हैं, वो क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल, बराबर है। लेकिन किसने बोला पहले ओ रहेगा बाद में ई रहेगा? ये लोग भी आपस में क्या होंगे? शफल होंगे। वो कितना होएगा? 2 फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा? तो अपना इधर पे सबसे पहला वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, उसका प्रोबेबिलिटी वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर
क्या हो जाएगा? पहले तो पूरा सैंपल स्पेस का बता दो क्या है। पूरा सैंपल स्पेस कितना है? नीचे डिवाइड किससे होएगा? अब उसमें टोटल वॉवल्स के लिए जगह कितने हो जा रहे? 5, और वॉवल्स आपस में शफल हो रहे कितने? 2। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 इंटू 2, नीचे क्या आएगा? 720। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। 2 1 जा 2, 6 जा 2 1 जा 2, 3 जा। आंसर कितना आएगा? 1/3। समझा? परमिटेशन में हम लोग ने किया है ना शफलिंग का, बस यहां पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। कौन सा है? 14। सेकेंड वाला, एक मिनट इधर देखो। प्रोबेबिलिटी वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। एक मिनट, वॉवल्स कभी साथ में नहीं रहेंगे। तुमने वो वाला प्रोबेबिलिटी तो निकाला ना जहां पे वॉवल साथ में, वो कितना आया था? 1/6 ना। तो 1 तो क्या करोगे? 1 माइनस कितना कर दोगे? 1/3। कितना हो जाएगा? हो गया। वॉवल साथ में, उसको माइनस कर दो टोटल में से, तो मेरे को वो मिल जाएगा जहां पे वॉवल साथ में नहीं है। देखो एक मिनट यहां पे ध्यान देना। क्या बोला है? ओ इज एट द बिगिनिंग एंड एंड विद टी। तो ओ चालू करना चाहिए और टी खत्म करना चाहिए। टोटल सैंपल स्पेस का नंबर कितना था? 6 फैक्टोरियल ना। टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो? 6 फैक्टोरियल। तो नीचे 6 फैक्टोरियल हो गया। अगर ये ओ और टी फिक्स हो गए तो मदर में से बाकी के लेटर्स कितने बचे? 4। तो मतलब वो 4 ही आपस में सफल होंगे ना। तो वैसे कितने टोटल वर्ड्स हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। तो अपना आंसर क्या है? 4/6 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? 4, नीचे क्या आ जाएगा? 6 5 4 4 4 क्या हो जाएगा? कैंसल। आंसर क्या आएगा? चलो इधर ध्यान दो, एक मिनट इधर ध्यान दो। रिवर्स स्टार्टिंग विथ वॉवल एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। मदर में कितने वॉवल्स होते हैं? तो स्टार्ट वॉवल से होना चाहिए। तो इसको फिल करने के कितने तरीके? कंसोनेंट कितने होते हैं? 4। तो लास्ट में फिल करने के कितने तरीके हो गए? 4 ना। वो प्लेस को ऑक्यूपाई करने वाले कितने लोग हैं? 4। तो उसको फिल करने के कितने तरीके? 4। समझो एक वॉवल इधर बैठ गया, एक कंसोनेंट इधर बैठ गया, ठीक है। टोटल कितने यहां पे बचेंगे बीच में? 4। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। तो अपना इस केस में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस कितने का है? 6 फैक्टोरियल। समझा ना ये? तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग विथ वॉवल एंड एंड विथ अ कंसोनेंट। कितना हो जाएगा अपने पास? इसका करोगे तो कितना होने वाला है? 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4, नीचे 6 5 4 4 4 कैंसल, 3 सा कितना हो गया? 4/15। 1 is black and 2 are red, ठीक है। 1 black and 2 red। तो एक ब्लैक सिलेक्ट करने के चांसेस क्या होंगे? कितने टोटल? 7। तो क्या आ जाएगा? 7C1। 2 रेड सिलेक्ट करने के ना, तो रेड टोटल कितने? 4। 4 में से कितने? 2। और नीचे कितने टोटल? 11C3। अब इसको सॉल्व करो। 4 इंटू 3 1 इंटू 2
11 10 9 ये दोनों तो गए, 3 1 जा 3 3 जा, फिर 3 3 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना बचेगा, 7 इंटू 4 11 इंटू 10, 2 2 जा 2 5 जा ना, 14/55। चलो चालू करें। तुम लोग को सर्कुलर परम्यूटेशन याद है? एक राउंड टेबल पे n लोगों को अगर बैठाना है तो कैसे बैठा सकते हो? n-1 फैक्टोरियल था, याद है थोड़ा थोड़ा? राउंड टेबल पे n लोगों को बैठाना है तो क्या होता था? n माइनस क्या होता था? 1 फैक्टोरियल। अब इधर वाला वही वाला केस है। 15 प्रोफेसर्स हैव बीन इनवाइटेड फॉर अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय वाइस चांसलर। सर उसमें वाइस चांसलर इंक्लूडेड है। हाँ तो उसने ही इनवाइट किया ना। 16 होंगे। What is the probability that two particular professor occupy the seats on either side of the vice chancellor? ठीक है, तो मतलब क्या, यहां पे समझो वीसी बैठा है, ठीक है, यहां पे टीचर 1 टीचर 2 बैठे, यानी ये दोनों एकदम शांत रहो, ये दोनों पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो हमेशा वाइस चांसलर के बाजू में बैठेंगे, ठीक है। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल लोग कितने यहां पे 16, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मैं यहां पे बैठा सकता हूं लोगों को, कितना आएगा 16 माइनस 1 फैक्टोरियल ना, सबको गिनना पड़ेगा ना, उसमें से 1, अभी तुमने बोला ना n माइनस 1 फैक्टोरियल, 16 लोग है, 16 लोगों को राउंड टेबल पे कैसे बैठाऊंगा, 16 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज प्रोफेसर कैन सिट कैसे हो जाएगा, 16 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना हो गया, 15 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मुझे बताना, ये तो हो गया नेक्स्ट वाला, अब ये तो 15 फैक्टोरियल है, अब ये लोग का एक ग्रुप बन चुका है, क्योंकि ये लोग हमेशा क्या रहेंगे, साथ में ही रहेंगे, क्योंकि वाइस चांसलर ने क्या बोला, मेरे आजू बाजू में ये दोनों ही रहेंगे, ठीक है। तो थे कितने टोटल 16, उसमें से 3 लोगों का एक ग्रुप बन गया, तो कितना हो जाएगा वो 14, क्योंकि 16 माइनस 3 करोगे तो कितना हो गया 13 हो गया, और ये लोग ने एक ग्रुप बना लिया तो एक ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14। तो पूरा 14 लोगों का अरेंजमेंट करना है ना पूरे राउंड टेबल पे, तो नंबर ऑफ वेज 14 ग्रुप्स कैन सिट, कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 13 फैक्टोरियल। लेकिन तुम मुझे बताओ, यहां पे किसने बोला कि टीचर यहां पे T2 रहेगा और यहां पे T1 रहेगा, ऐसा कुछ बोला है? तो मतलब ये दोनों भी आपस में शफल होंगे ना, तो उनका कितना होएगा 2 फैक्टोरियल, समझे? तो वो लोग भी आपस में शफल होंगे, तो वो टीचर्स का शफलिंग क्या रहेगा 2 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अपना प्रोबेबिलिटी कितना होने वाला है 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या रहेगा 15 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया यहां पे 13 फैक्टोरियल 2 15 14 और 13, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, 2 1 2 7 सा, तो 1 अपन क्या आया 105। समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो लोग परमिटेशन में राउंड टेबल के टाइम थे वो लोग को समझा रहेगा n-1 क्यों हो रहा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर कब है? परसों है ना। हाँ देखते हैं, आधा आधा करें। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हाफ हाफ करेंगे, आधा सीईटी और आधा ये। तो सीईटी में रिवाइज करके आना,
जो भी हम लोग ने किया इनइक्वालिटी वाला सेक्शन पूरा रिवाइज करके आना। हम लोग मॉड्यूलस करने वाले हैं, हाँ मॉड्यूलस वाले सम्स करेंगे। मॉड में रहता तो कैसे सॉल्व करने का